सब आए थे 4। आयशा, हेलो। तना, ये हिंदी कौन है? हिंदी। चीफ की दावत पाठ आज। चीफ की दावत भीष्म सहानी। चीफ की दावत की लेखक चीफ की दावत के लेखक हैं भीष्म सहानी। इनका जन्म 1915 में अविभाज्य भारत मतलब हमारे स्वाधीनता संग्राम से पहले भारत और पाकिस्तान मिलके रहे थे ना। अविभाज्य भारत के रावलपिंडी नामक स्थान में इनका जन्म हुआ है। अब तो पाकिस्तान में है वह प्रदेश, इसलिए इन्होंने अविभाजित हो जाने के बाद फिर इन्होंने भारत में आवास बनाए थे। देश के विभाजन के बाद इन्होंने दिल्ली आए थे, दिल्ली में बसे थे। इस चीफ की दावत कहानी में यह स्पष्ट होता है कि मध्यवर्गीय परिवार में लोग कैसे रहते हैं। मध्यवर्गीय परिवार जब अंग्रेजों के जो संस्कृति को अपनाने लगे तब उनमें किस तरह का जो परिवर्तन आया है इस कहानी में बताया गया है। इसके साथ साथ मध्यवर्गीय परिवार पाश्चात्य संस्कृति के प्रति किस तरह का अपना जो दिलचस्पी दिखाए थे इसमें बताया गया है चीफ की दावत कहानी में। चीफ की दावत कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी जी। इस कहानी में मुख्य पात्र मिस्टर श्यामनाथ, उनके उनकी पत्नी और उनकी माताजी और उसके उनके जो दफ्तर में अफसर और उनके दोस्त भी, अपने साथी, काम करने वाले अपने साथी। मिस्टर श्यामनाथ अपने घर में किनको बुलाते हैं? चीफ को दावत में बुलाते हैं। चीफ को दावत में बुलाना आसानी काम नहीं है, क्योंकि चीफ मतलब एक अमेरिकन अमेरिकन मतलब पाश्चात्य संस्कृति अलग होती है और भारतीय संस्कृति अलग होती है। इस तरह का जो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार दावत देना चाहते हैं। क्यों दावत देना चाहते हैं श्यामनाथ जी इनको अपने दफ्तर के चीफ को? मतलब अपने जो काम काज में तरक्की पाने के लिए चीफ को दावत देना चाहता है। दावत देने पर क्या होता है? चीफ संतुष्ट हो जाता है। चीफ संतुष्ट होकर तरक्की देते हैं, मतलब प्रमोशन देते हैं। प्रमोशन से तनख्वाह बढ़ जाएगा और जीवन खुशहाल से बिताने के जो अवसर मिल जाता है। इस तरह का मिस्टर श्यामनाथ अपने दफ्तर के अफसर को दावत में बुलाना चाहते हैं। इस तरह का दावत में बुलाने के लिए सब बंदोबस्त करते हैं।
अपने धर्म पत्नी के साथ मिलकर सारी तैयारियां करने लगते हैं। चीफ कौन है, मतलब चीफ कौन है? एक अमेरिकन है। अमेरिकन होने के नाते उसको खुश करने के लिए अपने घर को किस तरह का सजाना, फिर अमेरिकन संस्कृति, अमेरिका अमेरिका में रहने वाले संस्कृति के अनुसार जो एक अमेरिकन किस तरह का खुश रहते हैं, उस तरह का अपने जो घर को सजाना चाहते हैं मिस्टर श्यामनाथ। इस तरह का श्यामनाथ ने दावत में बुलाने के लिए अपने घर को सजाते हुए क्या करते हैं? फिर घर मतलब बहुत सारे सामान होते ना, घर मतलब एक ऐसा स्पेशली एक निश्चित रूप में अमेरिकन जैसा, जो पाश्चात्य संस्कृति जैसा नहीं रहता है। घर घर ही होता है। अवसरवादी अनवसरवादी वस्तुएं बहुत सारे होते हैं, इसलिए वह अपने घर में रहने वाले अनावश्यक वस्तुओं को, बेकार वस्तुओं को और पुराने वस्तुओं को छिपाना चाहते हैं। कुछ सामानों को अलमारी में छिपाते हैं, कुछ सामानों को पलंग के नीचे छिपाते हैं। इस तरह का पूरे चीफ को दावत में बुलाने के लिए वो उनके पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार सारा बंदोबस्त करने में जुट जाते हैं पति और पत्नी। इस तरह का करने के बाद एक दिन आया, चीफ को दावत देने का दिन आया। तब फिर पुराने सामानों को तो छिपाए थे, मगर अपनी बूढ़ी माँ है, श्यामनाथ की माँ भी घर में है, उनको कैसे छिपाए? वह गंवार स्त्री है और अपने अपने प्राचीनतम सभ्यता संस्कृति के अनुसार उसकी जो पहनावा होता है, भाषा होती है, तो फिर उनको कैसे छिपाएं? ये तो देखे तो अमेरिकन है, अपने चीफ और उनकी पत्नी के समेत आ रहे हैं घर में, इसलिए बूढ़ी माँ को इस तरह का देखकर बहुत नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं हम पर, ये गंवार लोग हैं समझते हैं कहकर उन्होंने माता जी को किधर रखें, कैसे छिपाएं इनको? क्योंकि माता जी गांव में रहने वाले प्राचीन संस्कृति सभ्यता के अनुसार उसका जो पहनावा होता है, भाषण होता है, उसका वेशभूषा भी होता है, भाषा करने की तरीका अलग होती है, इसलिए वह श्यामनाथ ने उनको, माता जी को बोलते हैं कि तुम जब हमारे घर चीफ आते हैं उनके पत्नी के साथ, तब तुम नींद 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 में खर्राटे नहीं मारना, बैठे बैठे नींद में नहीं जूझना, ऐसा बोलता है। फिर अपने ही कमरे में बैठे रहना, बाहर नहीं निकलना, ऐसा बोलते हैं। नींद में खर्राटे नहीं मारना, बैठे बैठे नींद में नहीं खोना, ऐसा बोलते हैं। माता जी भी अपने बेटे के अनुसार, अपने बेटे की तरक्की के लिए सब कुछ मानने के लिए, जो करने के लिए तैयार रही। एक दिन आया, चीफ को दावत देने का दिन आया था। बैठक में वो पार्टी का इंतजाम पूरा, बैठक और पूरे अपने घर में तैयारियां कर चुके थे। इन्होंने क्या किया है कि एक दिन अपने पुराने सामानों को छिपाते हैं और सारे वस्तुओं को छिपाकर माता जी को छिपाना भी चाहते हैं ना। फिर माता जी को चेतना और चेतावनियां भी देते हैं। चेतना चेतावनियां मतलब तुम ऐसा रहना, ऐसा बात करना, बाहर नहीं निकलना, नींद में खर्राटे नहीं मारना, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोलने के बाद इन्होंने फिर चीफ को दावत में बुलाकर पूरा आयोजन करने लगा। फिर पार्टी मतलब पाश्चात्य लोगों को पार्टी देना मतलब
किस तरह का होते हैं? अतिथि लोग आते हैं, दावत शुरू होते हैं, ड्रिंक्स सर्व करते हैं। पाश्चात्य लोगों को जो पहले किस तरह का शराब से शुरू करते हैं उन लोग, पाश्चात्य लोग। इसलिए अतिथि लोग आकर बैठक में आयोजन किए जाने वाले जो शराब की जो पार्टी में शामिल होते हैं, पूरे पार्टी खत्म होने लगा, फिर खाना ही बाकी है। तब बैठक में बाजू में कुर्सी पर बैठकर नींद में खो गई श्यामनाद की माँ को देखते हैं। कौन? चीफ और उनकी पत्नी। देखकर उसके पास आकर जाकर बैठ जाते हैं दोनों। फिर उसको उससे बात मिलाते हैं। अम्मा जी, आप कहाँ के हैं? क्या करते थे? और किस तरह का आपके गांव में फसल होते हैं? आप किस तरह का अपने जीवन बिताते थे? आप आपको लोरी और गांव में जो गाने वाले गाने आते हैं ना, गांव के लोकगीत आप गाते थे, गाते रहे होंगे अपने दिनों में। एक लोकगीत हमको भी सुनाइए। ऐसा उससे तो गाना लोकगीत गाने के लिए प्राधेय करते हैं। तब अम्मा जी पूरे सुध को भूल जाती है। जब श्यामनाथ ने उसको चेतावनी दिए थे ना, वो सब भूल जाते हैं। भूल जाकर इन्होंने माता जी क्या करती है, लोकगीत एक अच्छी तरह का सुरीली आवाज से लोकगीत सुनाती है। उस लोकगीत सुनकर बहुत पसंद हो जाते हैं। कौन? चीफ। और आप लोग गांव में रहकर अनेक सिलाई के काम भी करते हैं ना, जो आप ओढ़े थे ना, शाल, उस शाल को फुलकारी बोलते हैं। शाल को फुलकारी भी बोलते हैं। जो आप ओढ़े थे ना माता जी, फुलकारी, उस फुलकारी हमें चाहिए, मुझे बनाकर दे देना, बोलते हैं। तब माता जी खुशी से अगली बार आए तो मैं एक अच्छी तरह का फुलकारी बनवा कर आपको दूंगी, कहकर वादा करती है। ये पूरे बातचीत को, ये पूरे व्यवहार को श्यामनाद अचरज से देखने लगे। ये क्या हो रहा है? मैं माता जी को क्या बोली, क्या बोला था? इनके सामने नहीं आना, उनसे बात नहीं मिलाना, ऐसा नींद में खर्राटे नहीं मारना, नींद में नहीं खोना, ऐसा पूरा बोलने पर भी ये माता जी क्या कर रही है, ऐसा कहकर बहुत गुस्से में रह जाता है। तब इस तरह का जिसको एक आतंक समझा था माता जी को, अपने तरक्की में आतंक समझा था श्यामनाथ। मतलब एक आतंक मतलब एक रुकावट अपने तरक्की में, तरक्की के लिए जो चीफ को दावत देना चाहते हैं, उस दावत में अपनी माता जी को एक आतंक समझा था श्यामनाद। उसी आतंक, उसी माथा क्या बन गया? इनकी तरक्की के लिए प्रथम विषय बन गया है। चीफ माता जी से लोकगीत सुनवाकर और फुलकारी बनाने के लिए जो वादा लेकर बहुत खुश हो जाते हैं। श्यामनाद को प्रमोशन पक्का कर देते हैं। अगली बार अपने जो अस्वस्थता के कारण, अस्वस्थता को भी बाजू में रखकर माताजी एक अच्छी तरह का फुलकारी बनाकर उनको भेंट के रूप में भेजती है। तब श्यामनाथ बहुत शर्मिंदा से अपनी माताजी के पास सिर झुकाकर बहुत पश्चाताप में माताजी को आलिंगन करते हैं, मुझे माफ कर दो कहकर बोलते हैं। इस तरह का इस कहानी में एक को मध्यवर्गीय परिवार में पाश्चात्य का जो विषय को किस तरह का इस कहानी में भीष्म सहाने ने हमको हमारे सामने लाए थे।
इस तरह का हम इस कहानी से नीति मिलते हैं कि माताजी सबसे बढ़कर होते हैं। माता जो हमारे इस शरीर का, हमारे जो उन्नति का, हमारे जो जीवन प्रदाता हैं, उन माताओं को प्रति हम हमेशा कृतज्ञता भाव से, प्रेम भाव से रहना चाहिए। इससे, इस कहानी से यह जो सीख मिलता है कि पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता के जो लालच में पड़कर हमारी भारतीय सभ्यता को हम भूल नहीं जाना। इस तरह का इस कहानी में हमको यह एक सीख मिलता है। आजकल परिवारों के जो सदस्यों के बीच में इस तरह का प्रेम भावना का अभाव दिखने लगा। माता पिता समझो, माँ बेटे, पिता बेटे बेटियां समझो, भाई बहन भाई भाई के बीच में यह एक दूरी भाव सामने आता है इस नवीन न्यूक्लियर फैमिलीज में। मतलब एक एकत्रित परिवार, संयुक्त परिवार जाकर अब वैयक्तिक परिवार बन गए हैं। इस वैयक्तिक परिवार में दादा दादी, नाना नानी इनका अभाव होते हैं। इनके दादा दादी, नाना नानी होने पर उनमें क्या होता है कि कैसे रहना, किस तरह का बातचीत करना, और प्राचीन काल में रहने वाले अनेक प्रकार के नीति कथाएं उनसे हम सीख सकते हैं। अनेक प्रकार के विषयों को हम उनसे पूछकर जान लेने की, जो जो जानकारी लेने की हमको यह एक सुविधा मिल जाता है। इसलिए बुजुर्ग लोगों की मान करनी चाहिए, माता पिता के सम्मान भी करनी चाहिए। इस तरह का हम